नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडवांस स्टडी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज जो लेटेस्ट अपडेट के साथ इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती को लेकर। बेसिक शिक्षा मंत्री सर की तरफ से एक जानकारी दी गई 69,000 के संबंध में। वहीं दूसरी तरफ अध्यापकों की भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो गया। सीट जोड़ने को लेकर थर्ड काउंसलिंग में स्पष्टीकरण मिला है। साथ ही 69,000 नियुक्ति पत्र के लिए प्रदर्शन, एल.टी. ग्रेड की वेटिंग लिस्ट और नई भर्ती के बारे में अपडेट कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर आए एम सीटेट जनवरी 2021 के लिए एम सीटेट कोर्स, जो कि आपको प्रिपरेशन के साथ साथ स्ट्रेटजी भी आपको मिलेगी। स्टार्ट हुआ 21 दिसंबर से। एनरोल करने के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आज ही एनरोल करें। साथ ही अनअकैडमी पर मेरा रेफरल कोड यूज करना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, साथ ही जो क्विजेस है वो बिल्कुल फ्री मिलेंगी। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहां पे आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आज ही टीईटी कोड के साथ। अनअकैडमी प्लस में आपको मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स। घर से बैठकर लाइव पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सभी कोर्सेज पर, प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, सभी बैच को एक्सेस कर सकते हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगी सभी सिलेबस पर, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, साथ ही लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, लाइव टेस्ट सीरीज भी होगी, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा PDF फॉर्मेट में। ज़्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी पर टीटी प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के लिए, सभी प्राइजेस आपके सामने लिखे हुए हैं। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी है। यूज़ करिए RRG TET कोड, इससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करें नई शिक्षक भर्ती से शुरुआत करने वाले हैं, जैसा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। उसके बाद हम बात करेंगे अध्यापकों की भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जो कि यहाँ पे जारी हो चुका है। उससे पहले जितने अभ्यर्थी वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, साथ में शेयर कर दिया करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, उसको अवश्य दे करके जाए। तो यहाँ पे आप सभी के सामने आ जाता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2020 का संक्षिप्त विज्ञापन। इस परीक्षा का जो विस्तृत विज्ञापन होगा 22/2020 से आयोग की वेबसाइट पर आपको देखने के लिए मिलेगा, uppsc.up.nic.in पर। यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने आता है कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शुल्क जमा करने की प्रक्रिया यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा बड़े बदलाव के बारे में। जैसा कि आप सभी को बताएं कि पहले जो परीक्षा करवाई जाती थी, पहले आपका टेस्ट होता था, स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद में आपके इंटरव्यू देखने के लिए मिला करता था। लेकिन ऐसे में एक बड़ा बदलाव यहाँ पे देखने के लिए मिला है, वो ये है कि अब ये परीक्षा पहले प्री होगा, उसके बाद में आपका जो मेंस है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। तो ऐसे में सारी जानकारी आप सभी को नीचे देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात करें अभ्यर्थियों को, जो विस्तृत विज्ञापन होगा वो आयोग की वेबसाइट पर यहाँ पर देख पाएंगे, और जो अभ्यर्थी पात्र हैं वो आवेदन भी कर पाएंगे। रिक्तियों का विवरण यहाँ पे आप सभी के सामने आ जाता है। लगभग अगर बात करें 1473 यहाँ पे रिक्तियाँ हैं, जिसमें मेल की 991, फीमेल की अगर बात करें 482 आपको देखने के लिए मिलेंगी। विषयवार आरक्षण पुरुष एवं महिला शाखा हेतु रिक्तियों का जो विवरण है वो विस्तृत विज्ञापन बिंदु 6 के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही शैक्षिक अर्हता की अगर बात करें, जैसा कि विज्ञापन संख्या बिंदु 10 में जो आज शाम को जारी होगा, उसके अंदर आप लोग देख पाएंगे आयु सीमा की यहाँ पे जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगी। चयन हेतु अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी कर लेनी चाहिए, उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। साथ ही उसी को लेकर नीचे जानकारी दी गई कि उनका जो जन्म है 2 जुलाई 2080 से पूर्व का ना हो, 1980 से माफ़ कीजिए, साथ में 1919 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में सारी जानकारी आप सभी के सामने आ जाती है। जो छूट है वो भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख 22/12/2020 मतलब कि आज से है। और साथ ही आप सभी को यहाँ पर जो बैंक का शुल्क जमा करवाना है वो 18/11/2021 तक। और साथ ही अगर बात करें अंतिम तिथि के बारे में 22/1/2020 आप सभी को देखने के लिए मिलेगी, 21 है वैसे तो। साथ ही जो दिसंबर अगर बात करें, जो जानकारी देखने के लिए मिली है वो आज की तारीख की है। तो ऐसे में सारी अपडेट हो जाती है इस विज्ञापन के बारे में। तो जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं। प्रवक्ता के लगभग 1473 पदों के लिए आवेदन आज से शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग GIC के 1991 पर, साथ ही 482 पदों पर जो भर्ती है वो आपको यहाँ देखने के लिए मिली। उसी क्रम में समाचार पत्रों के अंदर भी आप सभी के सामने जानकारी आ जाती है। वैसे तो सारी जानकारी आप सभी को मैंने दे दी है। बाकी इसके अंदर जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि भर्ती के लिए पहली बार यहाँ पर इंटरव्यू आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। इससे पहले इंटरव्यू हुआ करता था। सचिव जगदीश की तरफ से यहाँ पर जानकारी
जानकारी दी गई है। तो ऐसे में बड़ी अपडेट हो जाती है। इस बार बड़े बदलाव के साथ आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। सरकार ने इंटरव्यू का विलोपन प्रक्रिया के तहत प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से प्रवक्ता पदों पर चयन के लिए जो निर्णय है वो लिया है। सचिव ने बताया कि मुख्य परीक्षा की मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। अभी तक आयोग की ओर से राजकीय माध्यमिक विद्यालय प्रवक्ता के पदों के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा के बाद में यहाँ पे इंटरव्यू का जो चयन है वो करवाया जाए। तो इसके साथ ये बदलाव आप सभी के सामने आता है। बाकी अगर बात करें जो भी अपडेट होगी आप सभी को शाम तक दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें उत्तर प्रदेश की प्राइमरी नई शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है नई शिक्षक भर्ती के लिए। धरना प्रदर्शन के माध्यम से, साथ ही ट्विटर के माध्यम से अभ्यर्थी कहीं ना कहीं अपनी मांगों को उठा रहे हैं। नई शिक्षक भर्ती का इंतजार हजारों अभ्यर्थी कर रहे हैं, लेकिन जब मांग उठाने का समय आता है तो अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम रहती है। नई शिक्षक भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय पर धरना प्रदर्शन दिया गया, जैसा कि आप सभी को नीचे देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी लखनऊ के आसपास के पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर नई शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो करते हुए दिखाई दिए, जिसके अंदर 1 लाख पदों पर नई शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो रखी गई है। लेकिन जैसा कि आपको मैंने बताया कि संख्या बल कम होने की वजह से सिर्फ आश्वासन देकर वहां पर वापस पहुंचा दिया गया है अपने अपने घरों पर। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि नई शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं अपने आप नहीं निकलेगी, आप सभी को निकलवानी पड़ेगी, चाहे वो यूपी टीईटी के बाद ही क्यों ना निकले। तो उसके लिए आप लोगों को तैयार रहने की आवश्यकता है। तो ऐसे में कल भी धरना प्रदर्शन दिया गया। आगे जो भी सूचना निकलेगी लगातार आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि आप सभी को पता है कि 69,000 के बारे में तमाम जगहों पर धरना प्रदर्शन जारी है, जिसके अंदर आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा कि प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को खदेड़ा गया है। मामला क्या था? मामला आप सभी जानते हैं कि आरक्षण से संबंधित है। अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज भी हुआ है, ये भी देखने के लिए मेरा अभ्यर्थियों का कहना था कि यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से किसी प्रकार की कोई भी ऐसी मतलब कि प्रतिक्रिया नहीं की गई थी जिसके माध्यम से यहाँ पे पुलिस बल को ऐसा कुछ करना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज होना थोड़ा दुखद तो होता ही है, चाहे वो किसी भी भर्ती से संबंधित क्यों ना हो। तो ऐसे में भारी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे और उसके बारे में मैंने आपको जानकारी भी दी है। कुछ अभ्यर्थियों को गहरी चोटें भी मिली हैं और कुछ अभ्यर्थी को सर में भी चोट आई है, ऐसी भी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। उसी क्रम में एक और मामला देखने के लिए मिल रहा है शिक्षक भर्ती के अंदर, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिव्यांग अभ्यर्थी भी यहाँ पे जो कहीं ना कहीं अपना धरना प्रदर्शन लेकर के बैठे हुए हैं और कड़ाके की ठंड के अंदर अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन तक पहुंचाने का जो प्रयास है वो कर रहे हैं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती आरक्षण मानकों का पालन नहीं किए जाने के आरोप लगाते हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों का धरना कड़ाके की ठंड के बीच सोमवार को भी जारी था। दिव्यांग अभ्यर्थियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से दिव्यांग आरक्षण को लेकर 2016 का जो पालन है वो नहीं किया गया। दिव्यांग अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती पिछली भर्तियों के बैकलॉग सीटों को जोड़ने की मांग कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती में दिव्यांगों के 4% आरक्षण दिया जाना चाहिए। सचिव को, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे उनको जो प्रत्यावेदन भेजा गया है, तो ऐसे में सचिव की तरफ से महानिदेशक को जो प्रस्ताव है वो भेजा है और जल्द आपको इसको लेकर जो फैसला है वो देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसे में ये बात हो जाती है दिव्यांग अभ्यर्थी को धरना प्रदर्शन के बारे में। लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं दूसरी तरफ कल आप सभी को देखने के लिए मिला कि एससी ओबीसी जो अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे थे, उनके बाद से शासन प्रशासन से मुलाकात हुई, मंत्री जी के साथ में ही मुलाकात हुई। तो ऐसे में मंत्री जी का बयान, साथ ही अभ्यर्थियों का बयान आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। मंत्री जी की तरफ से बताया गया कि शिक्षक भर्ती के अंदर नियमानुसार आरक्षण दिया गया, जैसा कि आप सभी को नीचे देखने के लिए मिल रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अभ्यर्थी को नियमानुसार आरक्षण दिया गया। द्विवेदी सर की तरफ से यहाँ पे कहना था कि भर्ती में नियमानुसार आरक्षण न मिलने के विरोध कर रहे अभ्यर्थियों से सोमवार को यह वीवीआईपी गेस्ट हाउस में मुलाकात की गई। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि भर्ती में एससी ओबीसी के 7,000 से अधिक पद जो है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को नियुक्ति दी गई है। उन्होंने भर्ती में नियमानुसार आरक्षण मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी, जैसे कि पता है आपको एमआरसी को लेकर जो मामला है वो गड़बड़ है, तो उसी को लेकर लगातार आपको जो चीज़ें वो देखने के लिए मिल रही। तो ऐसे में मंत्री जी का पूरे तरीके से स्पष्टीकरण, उनका कहना है कि हमारी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार जो अपनी मांगें हैं वो जारी हैं। तो ऐसे में कल जो मुलाकात हुई थी उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ से जो सरकार की तरफ से बताया गया था वही अंदर जाकर के आप सभी के सामने रखा गया है। तो ऐसे में परिषदीय विद्यालय 69,000 शिक्षक भर्ती, जैसा कि आप सभी को पता है, अभ्यर्थियों ने सोमवार को निशांतगंज पर स्थित शैक्षिक अनुसंधान मतलब SCRT पर अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन दिया गया। उसी क्रम में आप सभी को नीचे देखने के लिए मिलेगा, इस पर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी हुआ है। तो ये मामला आप सभी के सामने आ जाता है, जो कि एक बड़ी अपडेट है अभ्यर्थियों के ऊपर। तो ऐसे में ये तो दोस्तों बात हो जाती तमाम चीज़ों को लेकर।
लेकिन यहाँ पे आप सभी को बताना चाहूँगा, कल जो मुलाकात हुई थी उस मुलाकात के अंदर ओबीसी के 5 अभ्यर्थी थे, एससी के 2 अभ्यर्थी थे। तो उनकी तरफ से कहीं ना कहीं थर्ड काउंसलिंग को लेकर जो पक्ष है वो रखा गया। साथ ही उनकी तरफ से सीट जोड़ने के प्रस्ताव भी रखा गया। लेकिन जो सीट जोड़ने का प्रस्ताव था वो 1133 सीटों के लिए था, मतलब कि एससी की सीटों के लिए। तो ऐसे में उनका कहना था कि एसटी की सीटों को एससी में जोड़कर 1133 छात्रों को थर्ड काउंसलिंग में नियुक्ति दे दी जाए। तो यहाँ पे मंत्री जी की तरफ से, साथ ही जो विभाग के अधिकारी थे उनका कहना था कि आगामी समय के अंदर जो एसटी की बची हुई सीटें वो एससी को दे दी जाएंगी और कहीं ना कहीं जो थर्ड काउंसलिंग होगी, जैसे ही 36,590 का यहाँ से पूरे तरीके से विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया समाप्त होती है उसके बाद में शुरू करवा दी जाएगी। तो मतलब ये है कि सीट जोड़ने पर तो स्पष्टीकरण मिला है जो 1133 सीटें हैं, और साथ ही थर्ड काउंसलिंग पर भी स्पष्टीकरण है। बार बार विभाग की तरफ से थर्ड काउंसलिंग को लेकर जानकारी दी जाए तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं आगामी समय के अंदर जल्दी आपको जो थर्ड काउंसलिंग वो देखने के लिए मिलेगी। लगातार आप लोग अपना जो प्रयास है वो जारी रखिए, जिससे कि आप लोगों को समस्या देखने के लिए ना मिले। तो ऐसे में थर्ड काउंसलिंग के अंदर सीट जोड़ने को लेकर स्पष्टीकरण मिला है। मतलब ये है कि दोनों को हरी झंडी मिली है, पहला थर्ड काउंसलिंग भी होगी, दूसरा ये है कि 1133 सीटें भी जोड़ी जाएंगी। हालांकि 22,000 को लेकर किसी विभागीय अधिकारी के सामने कोई पक्ष नहीं रखा है। तो ये तो बात हो जाती है 69,000 के बारे में। वही दूसरी तरफ बात करें, जैसा कि आप सभी को पता है कि शासन की तरफ से अनुमति दी गई नई शिक्षक भर्ती के लिए, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि लोक सेवा आयोग की अभी तक पुरानी भर्ती पूरी नहीं हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के माध्यम से यहाँ पे अपना जो ज्ञापन है वो सौंपा गया। अभ्यर्थियों ने अपनी मांगें रखी हैं कि आगामी समय के अंदर हिंदी सामाजिक अभ्यर्थियों का जो मामला है वो जल्दी से निपटाया जाए, जल्दी से उनको जो नियुक्ति पत्र है वो दिए जाएँ। साथ ही अगर बात करें वेटिंग लिस्ट को लेकर जो मांगे वो रखी गई, 15 विषयों के अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जारी की जाए, और वेटिंग लिस्ट के बाद में आगामी समय के अंदर नई शिक्षक भर्ती की जानकारी भी देखने के लिए मिले कि कब तक आपके सामने जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा और क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, जिसके बारे में कल देर शाम को आकर मैंने आपको जानकारी भी दी थी। तो उसी क्रम में आप सभी के सामने यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहा है कि 23 दिसंबर को, जैसा कि आप सभी के सामने अभ्यर्थी एक बार सत्याग्रह करेंगे, तो कहीं ना कहीं लगातार जो मामला है वो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभ्यर्थियों की तरफ से पूरा प्रयास है कि आगामी समय के अंदर, अब 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं एल डी ग्रेड शिक्षकों को, सभी को नियुक्ति मिलने के बाद में वेटिंग लिस्ट जारी करें और वेटिंग लिस्ट के साथ साथ ही नई शिक्षक भर्ती का जो रास्ता है वो साफ हो। तो ऐसे में बड़ी अपडेट हो जाती है उन सभी अभ्यर्थियों को जो नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य दबा लें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।